अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्योर और ट्रीटमेंट में फर्क क्या है। क्योर और मैनेजमेंट में फर्क क्या है। किसी भी तरह का फिजिकल डिसीज या मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें एक इलाज दिया जाता है जिसे कहते हैं कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पर जब इलाज दिया जा रहा है तो दो तरह के लक्ष्य होते हैं। या तो वो इलाज बीमारी को या उसके जो लक्षण हैं उसे जड़ से मिटा देगा, जिसे हम कहेंगे कि क्योर कर देगा, या फिर वो जो इलाज है वो किसी तरह से पेशेंट को खुद को संभालने में मदद देगा, पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव करेगा और पेशेंट की कंडीशन में एक स्टेबिलिटी लाएगा। ये दो तरह के पेशेंट्स हमेशा देखने में आते हैं, जिसमें एक तो पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हम बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, पर वहीं एक पेशेंट ऐसा होता है जिसकी बीमारी को खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी उसको काफी हद तक मदद दी जा सकती है कि वो अपने लक्षणों को कम करके, अपने मेंटल और फिजिकल पेन को कम करके किसी तरह से एक अच्छा जीवन गुजार पाए। बीमारी के साथ या लक्षणों के साथ भी वो एक अच्छी फंक्शनिंग दिखा पाए, और इस तरह का गोल अचीव करने के लिए पेशेंट की मैनेजमेंट की जाती है। कोई भी इलाज देना मतलब ट्रीटमेंट करना, चाहे वो दवा दी जा रही है, थेरेपी दी जा रही है, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस दिए जा रहे हैं, चाहे कोई डिवाइस से आरटीएमएस की थेरेपी दी जा रही है या ईसीटी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जा रही है, ये सारे इलाज हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट है। पर लक्ष्य मैनेजमेंट है या क्योर है, इसमें फर्क होता है। तो ट्रीटमेंट का टारगेट क्या है? ट्रीटमेंट तो है जो दिया गया, पर उसका टारगेट क्या है? क्या हम मैनेजमेंट कर रहे हैं या हम क्योर कर रहे हैं? ट्रीटमेंट के दोनों लक्ष्य हो सकते हैं, जो कि पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की बीमारी पर डिपेंड करता है। कुछ बीमारियों का क्योर संभव है, तो जब तक ट्रीटमेंट दिया जाएगा टारगेट होगा कि पेशेंट को क्योर कर दिया जाए। और क्योंकि कुछ बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, तो ट्रीटमेंट का जो टारगेट है वो केवल मैनेजमेंट का होगा, मतलब बीमारी को और पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, किसी तरह से पेशेंट की जो पीड़ा है उसको कम करके रख रहे हैं। तो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के पास ये दो चैलेंजेस हमेशा होते हैं। अब जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो मान लेते हैं किसी बीमारी का क्योर तो है, पर जब तक उसका क्योर पूरी तरह से नहीं हो जाता, जब तक वो बीमारी पूरी तरह से दूर नहीं हो जाती, तब तक जो भी पेशेंट करेगा, जिस भी तरह का ट्रीटमेंट उसे दिया जाएगा, वो पेशेंट की मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो क्रोनिक कंडीशंस के मामले में तो केवल मैनेजमेंट ही की जाती है, पर किसी भी बीमारी का अगर क्योर भी है तो भी उसके लिए शुरुआती स्टेजेस पर पेशेंट की मैनेजमेंट करना ही टारगेट होता है। वहीं एक और कंडीशन आती है कि हमें नहीं पता कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो पेशेंट को क्योर कर देगा या पेशेंट को सिर्फ मैनेजमेंट में मदद करेगा। तो हो सकता है कि डॉक्टर टारगेट तो कर रहे हैं कि पेशेंट क्योर हो जाए, पर हो सकता है कि पेशेंट को क्योर ना किया जा सके, तो ऐसे में ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की केवल मैनेजमेंट में ही मदद देगा। तो मैनेजमेंट जो है वो अल्टीमेटली हमारा मेजर गोल होता है। ज्यादातर मानसिक बीमारियों में मैनेजमेंट करना ही थेरेपिस्ट और डॉक्टरों का गोल होता है, टारगेट होता है, क्योंकि बहुत कम ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनको कि क्योर किया जा सकता है, जिनका कि 100% क्योर अवेलेबल है। ज्यादातर मानसिक बीमारियां क्रोनिक नेचर की होती हैं, भले ही थोड़े टाइम के लिए उसमें रेमिशन आ जाए, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट की कंडीशन थोड़ी कम हो जाए, ना के बराबर सिम्टम्स रह जाएं, पर फिर भी हम ये कहते हैं कि पेशेंट क्योर नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट के लक्षण मौजूद रहते हैं, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, ओसीडी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया। अभी तक ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को, बाइपोलर को पूरी तरह से क्योर कर दे। तो जो भी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे दवाइयां दी जा रही हैं, या पेशेंट को साइकोथेरेपी दी जा रही है, या फैमिली थेरेपी दी जा रही है, या किसी भी तरह का लाइफस्टाइल इंटरवेंशन भी अगर दिया जा रहा है, जैसे पेशेंट की डाइट अच्छी रखना, पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहना, पेशेंट योगा मेडिटेशन करता है, अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करता है, हॉबीज स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है और उनको परस्यू करता है, ये सारे जो तरीके हैं ये पेशेंट की बीमारी को क्योर नहीं करेंगे, ये केवल उसे मैनेज करने में मदद देंगे। मतलब पेशेंट मैनेजमेंट के थ्रू किसी तरह से अलग अलग इंटरवेंशंस लगा के अपने लक्षणों को कम रख सकता है, और जब लक्षण कम होंगे तो पेशेंट का मेंटल स्टेट बेटर होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऐसे में पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ के जो भी एरियाज हैं, गोल्स हैं, उनमें अच्छी फंक्शनिंग दिखा पाएगा और छोटे मोटे जो गोल्स हैं उनको अचीव भी कर पाएगा। क्योंकि अगर बीमारी क्रोनिक है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट अगर क्योर नहीं कर सकता तो मतलब ट्रीटमेंट दिया नहीं जाना चाहिए। नहीं, ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा, पर ट्रीटमेंट का लक्ष्य या तो क्योर होगा या मैनेजमेंट, और मानसिक बीमारियों के मामले में जो टारगेट होता है वो हमारा मैनेजमेंट का ही होता है। तो ये फर्क होता है क्योर और मैनेजमेंट का। कई सारी ऐसी फिजिकल बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए बुखार हुआ, कोई बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हुआ,
एंटीबायोटिक की मदद से उस इन्फेक्शन के जो भी वायरस या बैक्टीरिया हैं उनको खत्म किया जा सकता है। तो ये होगा क्योर, मतलब कारण को खत्म कर दिया। जब कारण को खत्म किया जाता है, कॉज ऑफ इलनेस को जब हटा दिया जाता है, तो उसी को क्योर कहा जाता है। और मानसिक बीमारियों में हमें कॉज, कारण नहीं पता होते। इतना पता है कि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल लोचा है, मतलब केमिकल इंबैलेंस है। ये भी पता है कि पेशेंट की जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो रही है, उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, पेशेंट के कुछ मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, इस वजह से पेशेंट की मेंटल कंडीशन बिगड़ी हुई है। पर हमें इसका कॉज नहीं पता होता। और क्योंकि हमें कॉज नहीं पता होता, एक्चुअल में बीमारी आई क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े अलग अलग वजह से लोग मानसिक बीमारी डेवलप करते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पापा को ये बीमारी थी तो शायद जेनेटिक होगी। अब जेनेटिक होते हुए भी हम जीन्स तो नहीं हटा सकते या जीन्स को बिल्कुल चेंज तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक जमाने में कोई जेनेटिक थेरेपी आ जाए जिससे कि जीन्स को चेंज किया जा सके, तो शायद लोगों की ये बीमारी क्योर हो जाए। पर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग जिनके फैमिली में किसी फादर या मदर को मेंटल इलनेस है, पर उनके बच्चों में वो इलनेस नहीं आई। जबकि डायबिटीज और कई दूसरी बीमारियों के मामले में हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स में अगर डायबिटीज है तो चांसेस बहुत हाई हैं, इनफैक्ट करीब करीब 100% चांस होता है कि उनके बच्चों में भी डायबिटीज या बीमारियां आएंगी, क्योंकि वहां पर इनहेरिटेंस जो है इन बीमारियों की वो डायरेक्ट होती है। यहां मानसिक बीमारियों के मामले में कई दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं। कई ऐसे मामले भी होते हैं जहां जेनेटिक प्रेजेंस नहीं है, मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है फैमिली में, पर फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी बीमारियां हो गई, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। और क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, इसलिए हम पूरी तरह से उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, इस वजह से उसका क्योर नहीं है। तो ऐसे में हम यही कहते हैं कि पेशेंट का मैनेजमेंट करना है। हो सकता है कि वो बीमारी दोबारा लौट आए, उसका रिलैप्स हो जाए, या किसी तरह से पेशेंट थोड़े बहुत ही सही पर लक्षण दिखाता रहे। तो ऐसे में हमारा जो टारगेट होता है वो केवल मैनेजमेंट का ही होता है। इसीलिए अगर कोई कहे स्किज़ोफ्रेनिया का क्योर उनके पास मौजूद है, बाइपोलर का क्योर मौजूद है, तो ये बात सरासर झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। आज 2024 के हिसाब से देखें तो हाँ, 2025, 26, 28 में अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट आ जाए जो कि क्योर कर दे इन बीमारियों को, तो बात अलग है। पर अभी फिलहाल 2024 के हिसाब से कई सारी मानसिक बीमारियों का क्योर मौजूद नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनको क्योर किया जा सकता है, जैसे कि डिप्रेशन को क्योर किया जा सकता है। 70-80% पेशेंट्स का डिप्रेशन क्योर हो जाता है। पर जब बात आती है ओसीडी की, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, इन बीमारियों का क्योर मौजूद नहीं है। तो जो भी इलाज दिए जा रहे हैं वो पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए दिए जाते हैं। यही वजह है कि पेशेंट को दवाइयां भी लंबे समय तक दी जा सकती हैं इन बीमारियों में, या कोई ना कोई इलाज पेशेंट को लेना पड़ता है। दवाइयों के अलावा पेशेंट्स के पास इलाज होता है साइकोथेरेपी का। तो साइकोथेरेपी का इलाज या जो भी वो टेक्निक सीखी हैं उनको रेगुलरली उनको खुद पर अप्लाई करना पड़ सकता है, ताकि वो अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकें। इसलिए जिन लोगों को ये क्रोनिक बीमारियां होती हैं उन्हें लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। कई सारे उनको ऐसे रिस्क नहीं लेने होते जिससे कि उनकी बीमारी बढ़ जाए। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों को लंबे समय तक कुछ ना कुछ प्रयास लेते रहने पड़ते हैं। रिलेशनशिप्स को बेहतर करना होता है, योगा मेडिटेशन करना होता है, वर्क और अपने बिजनेस पर फोकस रखना होता है, अपनी डे टू डे रूटीन मैनेज करनी होती है, नींद को अच्छा रखना होता है, डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना होता है, अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट की चीजें जो भी उनको पसंद हैं उन पर ध्यान देना होता है, उनको रेगुलरली करना होता है। तो कई तरह के ऐसे तरीके लगाकर पेशेंट अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं, एंजाइटी को कम रख सकते हैं, और अपने ऑब्सेशंस या जो भी बाइपोलर के जो मूड एपिसोड्स हैं उनको कम रख सकते हैं, अगर वो मैनेज करना सीख जाएं। और ये मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो पेशेंट खुद सीख सकते हैं। मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, बट ट्रीटमेंट लेना भी तो पेशेंट की जिम्मेदारी है। तो पेशेंट अपने को किस तरह से मैनेज कर सकता है ये पेशेंट को सीखना पड़ता है। हर पेशेंट को अपने को मैनेज करने के स्किल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज सीखने पड़ते ही हैं। खासकर उनकी बात कर रहा हूं जिनको क्रोनिक मेंटल इलनेसेस हैं। इसीलिए इन बीमारियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और कई बार अगर सही से मैनेजमेंट ना किया जाए या केवल इतना मान लिया जाए कि ठीक है, दवा हमने ली, दवा से हमारे सिम्टम्स कम हो गए, मतलब हमारी बीमारी क्योर हो गई, और क्योर हो गई, इलाज छोड़ दिया, तो पेशेंट अपनी लाइफ में वैसे ही रिटर्न कर जाता है जैसे पहले था। और ऐसे में वो कई चीजों का ध्यान नहीं रखता, किस तरह की सोच अपनानी है, किन लोगों के बीच रहना है, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, शराब सिगरेट ड्रग्स लेने हैं या नहीं लेने, इन चीजों पर पेशेंट लापरवाह होता है। क्योंकि उसे लगता है कि जैसे फिजिकल बीमारियां दूर हो जाती हैं दवा लेकर, ऐसे ही शायद दवा लेकर हमारी मेंटल इलनेस कम हो गई।
पर यहां पर पेशेंट चूक कर जाता है, क्योंकि पेशेंट का जो गोल मैनेजमेंट करने का था, मतलब उसको लंबे समय तक जो प्रिकॉशंस लेनी थी, अपने को ध्यान रखने के लिए जो उसको स्ट्रेटजीज अपनानी थी, वो उसने नहीं अपनाई, जिस वजह से उसकी बीमारी का रिलैप्स हो जाता है। और तब जाकर पेशेंट को समझ में आता है कि केवल दवा से उसका इलाज नहीं हो सकता, उसको साइकोथेरेप्यूटिक वर्क भी करना पड़ेगा। और साइकोथेरेपी या कोई भी ऐसी टेक्निक जो वो सीखता है अपने थॉट बिहेवियर को चेंज करने की, इस तरह से उसको लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो दवा से अगर कई लोगों की बीमारी में कमी आ जाती है, मतलब बीमारी ठीक हो जाती है, रेमिशन आ जाता है, पर अगर पेशेंट लंबे समय तक अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कोई ना कोई मैनेजमेंट करने का अपना प्लान या स्ट्रेटजीज लर्न नहीं करेंगे या उन्हें नहीं अपनाएंगे, तो पेशेंट में रिलैप्स आ सकता है। कई बार पेशेंट मैनेज कर रहे हैं तब भी रिलैप्स हो जाता है। पर अच्छा मैनेजमेंट सीखना, अच्छे मैनेजमेंट करने के स्किल्स, टेक्निक्स लर्न करना, ये हर पेशेंट के लिए जरूरी है। तभी पेशेंट अपने को अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, लाइफ में एक अच्छी फंक्शनिंग अपना सकते हैं और तभी एक सुखी जीवन बना सकते हैं। भले ही उनको मानसिक बीमारी हो, भले ही वो बीमारी कभी क्योर ना हो, भले ही उस मानसिक बीमारी के लक्षण कम ही क्यों ना हो जाएं, पर पेशेंट को संतुष्टि का जीवन जीने के लिए कुछ इस तरह के मैनेजमेंट के प्रयास लेने पड़ते ही हैं।